हेलो एवरीवन, डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मिशन प्रेरणा, जिसके अंतर्गत हम लोग दीक्षा ऐप पर निष्ठा ट्रेनिंग्स कर रहे हैं और निष्ठा ट्रेनिंग्स में आज हम लोग मॉड्यूल 11 की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को इसमें हल करेंगे और देखेंगे कि महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है वो भाषा शिक्षण में किस प्रकार से सहायक हो सकती है, किस प्रकार से हमें इसका उपयोग अपने छात्रों के विकास के लिए, उनके आकलन के लिए, उनके प्रगति के लिए, उनके अधिगम के लिए कर सकते हैं। और आप साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिनकी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है मॉड्यूल 11 की प्रश्नोत्तरी, जो कि मॉड्यूल 11 हमारा भाषा शिक्षा शास्त्र का है और देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चूँकि हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात की जाए, चाहे किसी भी विषय वस्तु की बात की जाए, कुछ भी आप सीखते हैं तो वहाँ पर भाषा ज़रूर सीखते हैं। यानी कि लिंक जो है सभी तरीके से चारों तरफ से भाषा से है, तो इसलिए इसकी जो प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। तो इसको बहुत ही समझ के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है। पढ़ने के समय जब आप कोई बच्चा है, स्टूडेंट्स हैं क्लास में, आप उनको पढ़ा रहे हैं और जब वो बुक्स पढ़ रहे हैं तो उस समय क्या कार्य करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में इसमें बताना। तो इसको हम देखें तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है तीसरा, यानी कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड करने को कहना, यानी कि डिकोड व्याख्या, उस पाठ को समझाने के लिए उसकी व्याख्या करना बहुत ज़रूरी है। जब आपस में एक समूह में पढ़ते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहयोग की भावना बढ़ती है और साथ साथ कार्य करने का अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा यहाँ पर तीसरा। आपके प्रश्नोत्तरी में पहला दूसरा यानी कि ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्वेश्चन भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन विकल्प यही होगा, कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड करने को कहना। आप चलते हैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लिक करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य क्या है। पूर्व पठन यानी पाठ पढ़ने से पूर्व उसका क्या उद्देश्य है, तो उसका जो उद्देश्य है उसको हम लोग समझते हैं। इसका जो सही उत्तर है, तो इसका जो सही और सटीक उत्तर बनेगा वो आपका बनेगा जाके, यानी पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले की पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, यानी कि जो पहले से उसको नॉलेज है बच्चे को और इस पाठ से उसको लिंक करना ही इस क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसको हम टिक करने के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। तो पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन का तात्पर्य स्पष्ट है। पढ़ना पाठ की विचारों को समझना है। तो इसका जो केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ना का मतलब है उसका आपको ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसको हम टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान भाषा सीखने की नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है। अब ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं है और क्वेश्चन पूरा करने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये रेड कलर का एरो, इस पर क्लिक करेंगे तब जाके आपका क्वेश्चन पूरा खुलेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा खुल गया। अब विकल्प देख लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट विकल्प है ये ज़्यादा वैलिड लगता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये तो चारों पॉइंट तीनों विकल्पों में है, लेकिन क्रम 2 विकल्पों है, पहले और दूसरे। उसके बाद में ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। तो इसका जो सही है वो पहला विकल्प है। पुनः हम इस एरो पर क्लिक करके इस क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं और इसका जो सत्य है तो पहला वाला सत्य है, पहला वाला सत्य। इसको हम टिक करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उस समय हमें करना चाहिए मौखिक करण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। यदि बच्चे को आप सीधे वर्णमाला नहीं सिखाना चाहिए,
उन्हें मौखिक और उन्हें कुछ लिखित सामग्री दिखाना है। जैसे चित्रकारी उन्हें आप दिखाइएगा, उन्हें आप आईसीटी का प्रयोग करके कोई वीडियो दिखाइए, कोई फोटोग्राफी दिखाइए और उन्हें अपने स्कूल में ही भ्रमण कराइए। तो उससे बच्चे और मौखिक चीज़ें बताइए, उनसे पूछिए और उनको भी बोलने का अवसर ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। तो ये सबसे बेस्ट इसका उत्तर होगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और है। तो इसको भी थोड़ा बड़ा करते हैं और बड़ा करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करके क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। तो इसमें जो सही विकल्प हैं वो हमें समझ में आ रहे हैं। मातृभाषा दूसरी भाषा को सीखने के लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करती है और मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन भी करती है। तो तीसरा और चौथा इस प्रश्न का सही विकल्प है। पुनः रेड वाले एरो पर क्लिक करके क्वेश्चन को छोटा करते हैं और विकल्प में से उत्तर छांटते हैं। तो तीसरा और चौथा, इस पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब बच्चे और मानव सीखता है। बच्चे और मानव कैसे सीखता है? तो ये जो है बिना किसी प्रयास के या काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा सीखते हैं। जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उसके लिए उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो उनके माता पिता, उनका रहन सहन, उनका पर्यावरण, चारों तरफ के रिश्तेदार जो भी हैं सब मातृभाषा में उनसे बात करते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो देखकर सुनकर समझ जाते हैं और भाषा को आसानी से सीख जाते हैं सीधे। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है, भाषा सीखने में केंद्रीयता का क्या अर्थ है। तो जो भाषा है, भाषा सीखने के लिए जो केंद्रीयता की बात है, तो सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तो इसका चौथा विकल्प ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। अब इसमें भी हमें सही उत्तर छांटना है। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। तो मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता की अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो पहला बनेगा। यहाँ से सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए भी आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट तो ये प्रश्न है, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। तो भाषा सीखने की रणनीति की बात की जाए और वहाँ पर बहुभाषिकता की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे पहला विकल्प है, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चे की भाषा का उपयोग करना। बिल्कुल, जो कक्षा में शिक्षण अधिगम हमें करना है वो बच्चे की भाषा में करें, जिससे कि बच्चा बहुत अच्छे से उसको समझ जाए, कैच कर सके। उसके बाद में उसे जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसकी ओर हम ले जा सकते हैं। पहले उसकी मातृभाषा, उसकी लोकल लैंग्वेज में ही हमें पढ़ाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर पहला बनता है। इस पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो इस प्रकार से 10 प्रश्न हमने पूरे किए। आप सबमिट करके यहाँ से देखते हैं कि कितने प्रश्न हमारे सही निकलते हैं। तो सबमिट करने के लिए क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने आपका रिजल्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये रिजल्ट यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आपको भी ये रिजल्ट 100% प्राप्त हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिनके की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।